शरणार्थी जितने भी आए हैं, ये सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हम नागरिकता देने वाले हैं। आप मुझे बताओ, 70 साल से जो हमारे ही लोग इस देश में बेगाने होकर पड़े हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? दीदी, जितना विरोध होता है कर लो, 2 मई के बाद भाजपा सरकार बनेगी और ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम हम करने वाले हैं। मित्रों, अभी अभी दीदी को बहुत, आप दीदी के भाषण सुनिएगा, 2 ही चीज कहती है, सीएपीएफ के लिए बोलेगी और बाहरी 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 बोलेगी। दीदी, मैं तो बाहरी नहीं हूं, मैं भारत में ही जन्मा हूं और जब मर जाऊंगा मेरा शरीर भारत में ही मिट्टी हो जाएगा, भारत में ही राख। मैं बाहरी नहीं हूं दीदी, बाहरी की व्याख्या आपको मालूम नहीं है। बाहरी कौन है मैं बताता हूं। एक कम्युनिस्ट भाई है ना अपने लाल भाई, जानते हो ना भाई, उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है। वो रशिया और चीन से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है। वो इटली से लाए हैं जो आपके साथ रहते थे पहले, और तृणमूल की वोट बैंक बाहरी है, जो घुसपैठिया है वो बाहरी है। दीदी, मैं बाहरी नहीं हूं। और मित्रों, मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल की अगर कोई मूल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बंगाल के ही सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने करी थी। वो ही भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया। 4 और 10 साल शासन मिला, उन्होंने 10 साल में भतीजा कल्याण के अलावे कुछ नहीं किया। मोदी जी के मन में देश के गरीब, बंगाल के गरीब, बंगाल की व्यवस्था का दिन रात विचार रहता है, और दीदी के मन में भतीजा कल्याण का विकास है। ये इनके मन में हर रोज हर क्षण एक ही विचार है, कब मेरा भाईपो मुख्यमंत्री बन जाए। एक और, मोदी जी यहां पर कानून का शासन लाना चाहते हैं, और दूसरी ओर दीदी यहां पर सिंडिकेट का शासन लाना चाहती है। दोनों के बीच में आपने तय करना है। मित्रों, बाकी सारा तो छोड़िए, अम्फान और बुलबुल में हमने जो पैसा भेजा उसके अंदर भी ये भाईपो के लोगों ने भ्रष्टाचार कर उन तक नहीं पहुंचने दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इनकी न्यूट्रल जांच कराई जाए, और दीदी के लोग समझते हैं कि इनको कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं आपको कहने आया हूं, बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए। बंगाल की जनता का पैसा जिसने खाया है, चून चून कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई तोड़बाजी नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा। बंगाल के अंदर सरकारी तिजोरी का पैसा बंगाल की जनता के अलावे किसी के हाथ में नहीं जाएगा। हमने तय किया है कि केजी से पीजी तक सारी महिलाओं का, सारी बच्चियों का शिक्षा का पूरा खर्चा बनने वाली बंगाल सरकार उठाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप उनकी तनख्वाह पहले 3 महीने के अंदर ही 7वां वेतन आयोग लागू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शिक्षकों की तनख्वाह के लिए भी तुरंत कमीशन बनाया जाएगा।
और उनकी तनख्वाह को उनके सम्मान के अनुरूप करा दिया जाएगा। मित्रों, उज्ज्वल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। बंगाल में सड़कें बनाने के लिए और 1 लाख करोड़ खर्च कर दिया जाएगा और कलकत्ते के विकास के लिए 22,000 करोड़, जिसमें 24 परगना डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, 22,000 करोड़ का एक फंड बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हम बात करें। मित्रों, हमने तय किया है कि नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज चालू कर दुनिया भर में जो ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में योग्य पदार्पण करता है, उसको टैगोर के नाम से सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और ऑस्कार की तरह सत्यजीत रे पुरस्कार पूरे दुनिया की फिल्मों के लिए बनाए जाएंगे। मित्रों, 11,000 करोड़ रुपया का सोनार बांग्ला फंड भी बनेगा। गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चरल एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और सबसे बड़ी बात,